बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, इलेक्शन 2024 का बाकायदा तौर पे ऐलान हो चुका है और मुख्तलिफ सियासी जमातें और उम्मीदवार जो हैं वो हल्कों के अंदर कैंपेन भी कर रहे हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं अपने उम्मीदवार भी फाइनल करने में लगी हुई हैं। नाजरीन, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ के हवाले से पहले जो दो हल्के हैं डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ के, उनकी जो तफसीलात थी वो आप लोगों के सामने रख चुके हैं। आज इंशाल्लाह मुजफ्फरगढ़ का डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ का जो तीसरा हल्का है उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। नाजरीन से गुजारिश है कि रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, क्योंकि आपकी जो ओपिनियन होती है वो बहुत ज़्यादा अहम होती है। नाजरीन, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ के हवाले से आपको पहले बताया कि इसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी जनूबी पंजाब में सबसे ज़्यादा जो अहम मुल्तान और डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़, यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक मौजूद है। अब जिस हल्के की बात मैं आपके सामने तफसीलात रख रहा हूँ वो है NA179 NA179। नाज़रीन, ये NA179 NA179 जो नंबर है ये 2023 की जो नई हल्का बन गया है उसके मुताबिक इसका नंबर है, जबकि 2018 में जब इसके ऊपर इलेक्शन हुआ था तो इसमें जो इसका नंबर था वो NA85 था, NA185। नाज़रीन, ये हल्का बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि इसके अंदर जो MNA थे सैयद बासित सुल्तान बुखारी साहब, ये वही MNA हैं जब अप्रैल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म किया गया तो उस वक्त जो 22 MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ गए थे उन MNA में शामिल हैं सैयद बासित सुल्तान बुखारी साहब। तो ये जो मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई है उससे मलिका देहातों पर मुश्तमिल ये हल्का है। नाज़रीन, इसमें जब बासित सुल्तान बुखारी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर और PDM की हुकूमत के अंदर शामिल हो गए थे तो उस वक्त बासित सुल्तान बुखारी साहब ने यानी मुस्लिम नून के अंदर शामिल होने का उनका प्रोग्राम था और वो शामिल भी हुए और मुस्लिम नून ने उन्हें टिकट देने का वादा भी किया था कि जो 2024 में इलेक्शन होंगे उसमें टिकट बासित सुल्तान बुखारी को दिया जाएगा। नाज़रीन, 2018 में यहाँ से जो बासित सुल्तान बुखारी साहब थे वो जीत गए थे, MNA मुंतखब हुए थे। लेकिन और जो यहाँ पर बासित सुल्तान बुखारी साहब खुद एक बहुत बड़ा ग्रुप रखते हैं, उनके साथ उनका वोट बैंक है बहुत ज़्यादा। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह कि बासित सुल्तान बुखारी की जो वालदा थी वो भी इस हल्के के अंदर मेंबर सूबाई असम्बली थी। तो जब पंजाब के अंदर से जो मुनहरफ अरकान थे जिनके 17 जुलाई को 20 सीटों के ऊपर इलेक्शन हुआ था तो इस पर क्योंकि वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गए थे बासित सुल्तान बुखारी, तो उनकी वालदा भी छोड़ गई थी, तो ये जो है D सीट हो गया था ये हल्का। तो यानी इसके ज़िमनी इलेक्शन हुआ था। ज़िमनी इलेक्शन में यहाँ पर ज़ारा बासित बुखारी हैं जो कि बासित बुखारी साहब की अहलिया हैं, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ी थी पाकिस्तान मुस्लिम नून के टिकट से, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ जो टिकट दिया था वो मुअज़्ज़म खान जतोई साहब को दिया था। तो उस ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे मुअज़्ज़म खान जतोई, वो इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गए थे। नाज़रीन, ये जो मुअज़्ज़म खान जतोई का इलेक्शन जीतना था वो एक बहुत बड़ा सेटबैक था बुखारी ग्रुप के लिए, बासित सुल्तान बुखारी ग्रुप, क्योंकि बासित सुल्तान बुखारी ग्रुप एक मजबूत ग्रुप है। लेकिन ज़िमनी इलेक्शन में जो उनकी हार थी इससे उनको बड़ा धचका लगा और उनका जो इस हल्के के अंदर वोट बैंक था वो साफ ज़ाहिर है जब मुअज़्ज़म अली जतोई जीते तो उनके वोट बैंक के अंदर कमी आई और इस बात का यानी उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ जो मुअज़्ज़म अली जतोई अब इलेक्शन जीते। अब नाज़रीन, अगली सिचुएशन ये बनी है कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो उम्मीदवार हैं वो तो बासित सुल्तान बुखारी हैं, लेकिन बासित सुल्तान बुखारी जैसे मैं कह रहा हूँ कि उनका वोट बैंक कम ज़रूर हुआ लेकिन इतना भी कम नहीं, बहुत ज़्यादा वोट बैंक वो भी रखते हैं। अब यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे वो मुअज़्ज़म खान जतोई थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उन्होंने ही इलेक्शन लड़ना था और उनको ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है गो हेड दिया हुआ था। लेकिन
चंद दिन पहले जो है मुअज़्ज़म खान जतोई की तरफ से एक बयान सामने आया, वीडियो बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। अब मुअज़्ज़म खान जतोई इस वक्त तक उन्होंने अपने कागजात नामजदगी तो जमा करवा दिए हैं, वो ये भी कह चुके हैं कि मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब किसे मैदान में उतारती है, और मुअज़्ज़म खान जतोई जो हैं, जो कि जतोई ग्रुप है, वो क्या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जाते हैं या फिर वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ते हैं, ये बात देखने वाली होगी। लेकिन एक बात याद रहे कि ये जो हल्का है, इसके अंदर अगर मुअज़्ज़म खान जतोई जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़ते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक इस हल्के के अंदर मौजूद है। और दूसरे नंबर पर जिस पार्टी का वोट बैंक है वो पीपल्स पार्टी है। मुस्लिम लीग नून का इतना ज़्यादा वोट बैंक नहीं है, लेकिन जो उनके उम्मीदवार हैं बासित सुल्तान बुखारी साहब, उनका बहुत बड़ा ग्रुप है और काफ़ी मजबूत कैंडिडेट है और वो काफ़ी टफ टाइम देंगे। लेकिन अब जो सूरत हाल पैदा हो गई है कि मुअज़्ज़म खान जतोई जो हैं, अगर वो पीपल्स पार्टी में चले जाते हैं फिर भी एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन आप एज देंगे बासित सुल्तान बुखारी को। और अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले जाते हैं तो फिर उससे भी ज़्यादा अच्छा मुकाबला हो जाएगा। लेकिन सवाल ये कि अब जो लगारी ग्रुप है इसके अंदर, लियाकत अली लगारी और भी बहुत से लोग हैं, अब लगारी ग्रुप इस वक्त क्या वो खुद इलेक्शन लड़ते हैं या वो बासित सुल्तान बुखारी या फिर जो है मुअज़्ज़म अली जतोई ग्रुप को सपोर्ट करते हैं। तो उनकी जो लगारी ग्रुप का जो वोट बैंक है ना, वो बड़ा अहमियत का हामिल है। वो जिस ग्रुप को भी सपोर्ट करेंगे ना, उस ग्रुप के जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस हल्के के अंदर कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं ला सकी। एक दो वकला ने यहाँ से कागजात नामजदगी जमा करवाए हुए हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुअज़्ज़म अली जतोई साहब वापस ना आए तो फिर उन वकला में से कोई उम्मीदवार खड़ा होगा जो कि इंतहाई कमज़ोर उम्मीदवार होगा। यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर मुकाबला जो है वो बासित सुल्तान बुखारी और मुअज़्ज़म अली जतोई के दरमियान होगा, लेकिन एज जो है वो बासित सुल्तान बुखारी को हासिल है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।